आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है विवेकानंद मौर्य। स्टडी इंग्लिश 2.5 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, इंग्लिश ग्रामर सीरीज का वीडियो नंबर 26 है। इसके जस्ट पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि नरेशन क्या होते हैं, उनके कितने पार्ट्स होते हैं और जो उनका चेंजिंग रूल था डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने का जो नियम था उसको भी हमने डिस्कस किया था। मेनली दो ही नियम थे, एक कॉमन रूल्स, दूसरा स्पेशल रूल। तो जो कॉमन या जनरल रूल्स था उसको हमने डिस्कस कर लिया था, उसके सारे एक्सेप्शन और रूल्स को भी देखे थे। और आज डिस्कस करने वाले हैं जो इसका स्पेशल रूल है वो क्या होता है, जो स्पेसिफिक सेंटेंसेस के लिए ही अप्लाई होते हैं। तो आइए विदाउट टाइम वेस्ट के डिस्कस करते हैं इसको। डिस्कस करते हैं उन सभी रूल्स को जो कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते वक्त यूज किए जाते हैं। तो वेरी फर्स्ट तो वही है जो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था कि जितने भी कॉमन रूल्स हैं, यानी चेंज ऑफ टेंसेस, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, वे सभी के लिए ही अप्लाई होंगे, सभी सेंटेंसेस के लिए, चाहे वो असर्टिव सेंटेंस हो, इंटेरोगेटिव हो, ऑप्टेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी हो या फिर इंपेरेटिव सेंटेंस हो, वे सभी के लिए ही सब पर अप्लाई होंगे। जबकि जो स्पेसिफिक रूल होते हैं वो अलग अलग होते हैं। और आज जो असर्टिव सेंटेंस का स्पेसिफिक रूल है उसको डिस्कस करते हैं। तो वेरी फर्स्ट गिवन है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसमें जो सैड यूज हो रहा है उसे हम टोल्ड में परिवर्तित कर देते हैं, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के सैड को टोल्ड में परिवर्तित कर दिया जाता है। ये रिपोर्टिंग वर्ब क्या होते हैं इसको भी हमने डिस्कस किया था। हालांकि ब्रीफली जान लें तो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले पार्ट को हम रिपोर्टिंग वर्ब, जबकि अंदर वाले पार्ट को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो यानी रिपोर्टिंग वर्ब के सैड को हम टोल्ड में परिवर्तित कर देते हैं, बशर्ते ऑब्जेक्ट गिवन हो, यानी रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट है तो उसको हम टोल्ड में परिवर्तित कर देंगे, नहीं है तो हम सैड का सैड ही रखेंगे। लेकिन एक छोटा सा अपवाद है, उसको आने वाली स्लाइड में हम देखेंगे। नेक्स्ट है, हालांकि ये रूल्स नहीं, ये भी एक अपवाद ही है। ये कह रहा है कि कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं जिनको इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम चेंज करते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अकॉर्डिंग, वो सेंटेंस का जो सेंस निकल रहा हो उसके अकॉर्डिंग हम जो सैड होता है उससे अनदर वर्ब, जैसे आप देख पा रहे हैं, अस्योर, कंप्लेन, डिक्लेयर, इन्फॉर्म, ऑब्जर्व, ऑर्डर, प्रॉमिस, प्रोटेस्ट, रिमार्क, एक्सप्लेन, रिमांड, वार्न एटसेट्रा, जो वर्ब है इनमें चेंज कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू सेंस। वो आप कह सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। डेफिनेटली ऐसा यूज तो इंपेरेटिव या ऑपरेटिव सेंटेंस में होता है, बट एडवांस रूल के अकॉर्डिंग अफर्मेटिव सेंटेंस में, एक्सट्रीमली सॉरी, असर्टिव सेंटेंस में भी इसका यूज किया जा सकता है। एक एग्जांपल दिया है कि ही सैड टू मी माय फ्रेंड विल कम टुमारो। अगर सेंटेंस के सेंस को देखें तो ही सैड टू मी, उसने मुझसे कहा, माय फ्रेंड मतलब मेरा मित्र, विल कम टुमारो, कल आएगा। यानी वो एक सेंस के अकॉर्डिंग मुझे इन्फॉर्म कर रहा है। तो आप देख पा रहे हैं सैड को इन्फॉर्म्ड में चेंज कर दिया गया है, ही इन्फॉर्म्ड मी दैट। बाकी सब रूल्स वही हैं, बस इसको जो सैड है इसे इन्फॉर्म्ड में चेंज कर दिया गया है। तो ये जो रूल आप देखे थे कि सैड को टोल्ड में परिवर्तित किया जाता है, तो आप डेफिनेटली यहाँ भी कर सकते हैं कि ये टोल्ड मी, बट अगर आप चाहें तो एडवांस रूल के अकॉर्डिंग इन्फॉर्म्ड का यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेंस। तो ही इन्फॉर्म्ड मी दैट हिज फ्रेंड विल का ओड हो जाता है। हालांकि हमने पढ़ा था ना कि जो प्रीवियस रूल था, यानी जो कॉमन रूल्स थे, वे सब पे अप्लाई होंगे। तो आप देख पा रहे हैं उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो विल होता है वो वुड में चेंज होता है, शैल शुड में चेंज होता है। तो आप देख पा रहे हैं विल का वुड हो गया, यानी माय फ्रेंड वुड कम, और टुमारो का द नेक्स्ट डे होता है। तो आप देख पा रहे हैं। तो ये रहा इसका कुछ एक्सेप्शन। आगे डिस्कस करते हैं हम। नेक्स्ट रूल है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट का यूज नहीं हुआ हो परंतु रिपोर्टेड स्पीच में जो सब्जेक्ट है उसका वो यू हो, तो अकॉर्डिंग टू सेंस हम वहाँ थर्ड या फिर फर्स्ट पर्सन अज्यूम कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल की बने, सी सैड यू आर गिल्टी, यानी उसने कहा आप अपराधी हो। यानी वो सपोज किसी थर्ड पर्सन के विषय में अगर बातें हो रही है तो यहाँ पर हम अज्यूम कर लेंगे कि यहाँ पर जो इसका ऑब्जेक्ट होगा वो थर्ड पर्सन होगा। और जब हम ये थर्ड पर्सन अज्यूम करेंगे तो हमने ये रूल्स पढ़ा था ना कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सैड के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अगर यहाँ पर सेकंड पर्सन हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो हमने यहाँ ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन मान लिया। तो आप देख पा रहे हैं यू का ही हो गया, ही वॉज गिल्टी। बट एक दूसरा केस में मान लूँ कि उसने मेरे बारे में कहा कि यू आर गिल्टी, तो यहाँ अगर मैं फर्स्ट पर्सन मान लूँ सी सैड टू मी, तो आप देख पा रहे हैं सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, यू है, यू चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यू का हमने मी लेट किया तो आई वॉज गिल्टी। तो ये रहा इसका माइनर सा डिफरेंस कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट गिवन ना हो लेकिन रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है
वो यू हो तो आप अकॉर्डिंग टू सेंस के अकॉर्डिंग वहाँ फर्स्ट पर्सन या फिर थर्ड पर्सन अज्यूम कर सकते हैं, मान सकते हैं। आगे रूल्स हैं कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में सर या फिर मैडम शब्द का यूज हुआ हो तो हम उसे रेस्पेक्टफुली लगाकर रिप्लेस करते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, इसको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। एग्जाम्पल क्या है कि द बॉय सैड टू द टीचर सर आई कैन नॉट डू इट। आप देख पा रहे हैं यहाँ सर का यूज हुआ है, तो इसे हम रेस्पेक्टफुली से रिप्लेस करेंगे। आप देख पा रहे हैं इसका इनडायरेक्ट में चेंजिंग होगा, द बॉय इन्फॉर्म द टीचर, यानी उसने अपने टीचर को इन्फॉर्म किया रेस्पेक्टफुली, सर को रेस्पेक्टफुली से एक्सचेंज किया गया। दैट से जोड़ेंगे दोनों सेंटेंस को, ये भी एक रूल है, हालांकि आगे डिस्कस करेंगे इसको। ही कुड नॉट डू इट, कैन का कुड हो गया जैसा कि हमने मॉडल वर्ब में देखा था। आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट रूल है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में सॉरी शब्द का यूज हुआ हो तो इनडायरेक्ट में चेंज करते समय उसे रिग्रेटेड एंड सैड, आप देख पा रहे हैं वर्ड यूज है रिग्रेटेड एंड सैड द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। एक एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल है ही सैड आई एम सॉरी आई एम लेट। इसका चेंजिंग होगा ही रिग्रेटेड एंड सैड, ये जो आई एम सॉरी है इसको इससे रिप्लेस कर दिया गया, यानी ही रिग्रेटेड एंड सैड, दोनों को दैट से जोड़ते हैं। और आप देख पा रहे हैं आई वॉज एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम लेट, तो आई फर्स्ट पर्सन है, हमने उसमें पढ़ा था कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के, तो इस सब्जेक्ट इसका थर्ड पर्सन है, इसीलिए ही हो गया। और ही के साथ वॉच, क्यों? क्योंकि सिंपल प्रेजेंट चेंज इनटू सिंपल पास्ट, तो आप देख पा रहे हैं वॉच फिर लेट, यानी ही रिग्रेटेड एंड सैड दैट ही वॉज लेट। ये इसका इनडायरेक्ट स्पीच में चेंजिंग होगा। नेक्स्ट एक छोटा सा रूल है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में यस या फिर नो ऐसे कोई शब्द दिया है तो रिपोर्टिंग वर्ब में रिप्लाइड इन अफर्मेटिव या फिर रिप्लाइड इन निगेटिव से उसको रिप्लेस किया जाता है। ये बेहतर तरीके से एग्जाम्पल से समझ में आएगा। एग्जाम्पल गिवन है द स्टूडेंट सैड टू द टीचर यस सर आई डिड नॉट कम यस्टरडे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर यस या फिर नो का यूज हुआ है, इसका इनडायरेक्ट में चेंजिंग होगा द स्टूडेंट रिप्लाइड, यानी स्टूडेंट ने रिप्लाई किया रेस्पेक्टफुली। हमने डिस्कस किया था ना कि अगर यहाँ पर सर या मैडम आए तो हम रेस्पेक्टफुली से उसको रिप्लेस करते हैं, तो स्टूडेंट रिप्लाइड रेस्पेक्टफुली टू द टीचर इन अफर्मेटिव, यस बोल रहा है ना, अगर नो बोला होता तो इन निगेटिव होता। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, आप यहाँ पॉजिटिव का भी यूज कर सकते हैं, इन पॉजिटिव या फिर इन अफर्मेटिव यस के लिए, अगर नो होगा तो फिर इन निगेटिव होगा। तो यानी द स्टूडेंट रिप्लाइड रेस्पेक्टफुली टू द टीचर इन अफर्मेटिव, यस बोला, दैट से जोड़ा गया दैट ही हैड नॉट कम द प्रीवियस डे, यस्टरडे को प्रीवियस डे में चेंज कर दिया जाता है। और ये पूरा सेंटेंस कौन सा था? पास्ट इंडेफिनिट था। हमने ये भी पढ़ा है कि पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, तो आप देख पा रहे हैं ये पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हुआ है, हैड नॉट कम द प्रीवियस डे। एक आखिरी रूल है, हालांकि ये गिवन नहीं है, कि इन दोनों को ही रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच को दैट से जोड़ दिया जाता है। हालांकि हमने मल्टीपल टाइम डिस्कस कर लिया इसी में, बट इसको बता दे रहा हूँ कि इनको दैट से जोड़ दिया जाता है। तो एक ब्रीफली अगर जान लें तो सैड को हम टोल्ड में चेंज करते हैं। बाकी बहुत सारे रूल्स हैं जो हमने डिस्कस किया है, रूल्स नहीं वो एक्सेप्शन है। तो सैड को टोल्ड में चेंज कर देंगे और रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच को हम दैट से जोड़ देते हैं। और जितने रूल्स आपने देखा उन सभी का तो यूज करेंगे ही, और जो कॉमन रूल हैं उनका तो डेफिनेटली यूज किया जाता है सभी जगह, सारे सेंटेंसेस में। तो ये रहा असर्टिव सेंटेंस से रिलेटेड डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंजिंग करने के कुछ रूल्स। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंटरोगेटिव से रिलेटेड रूल्स क्या है। तब तक के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। साइनिंग ऑफ।